छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। बिलासपुर में अंधविश्वास और लालच का फायदा उठाकर ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति को पैसा बरसाने और रकम दोगुनी करने का झांसा देकर करीब 20 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। घटना के बाद पीड़ित ने सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगला स्थित दीनदयाल कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति का संपर्क ओडिशा के एक व्यक्ति बाबा से हुआ। बाबा ने तंत्र मंत्र पूजा पाठ के जरिए रकम को कई गुना बढ़ाने का दावा किया। लालच में आकर पीड़ित इस झांसे में फंस गया और उसने बाबा के बताए अनुसार पूजा करवाने के लिए हामी भर दी। बताया जा रहा है कि बाबा अपने एक सहयोगी के साथ पीड़ित के घर पहुंचे और 20 लाख रुपए लेकर एक कमरे में पूजा पाठ करने चला गया। घंटों तक कथित अनुष्ठान चलता रहा, जिससे पीड़ित को भरोसा हो गया कि प्रक्रिया सच में हो रही है। अगले दिन ने बाबा को प्रक्रिया पूरी करने का हवाला देते हुए फिर कमरे में जाने की बात कही और मौका पाकर फरार हो गया। जब पीड़ित ने कमरे में जाकर देखा तो वहां से पूरी रकम गायब थी। ठगी का एहसास होते ही उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बाबा और उसके सहयोगी के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ये सिविल लाइन थाने क्षेत्र का मामला है, जिसमें जो एक ढोंगी बाबा है जो कि पूजा पाठ करके पैसा को डबल कर देने का लालच करके कमरे में पूजा पाठ किया और ठगी करके जो प्रार्थी है उससे लगभग 20 लाख रुपए की ठगी किया है। इसमें सिविल लाइन थाने में FIR पंजीबद्ध किया गया है। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। ये कौन बाबा है और ये दो लोग थे बताया जा रहा है? ये उड़ीसा के हैं। इसके बारे में कुछ डिटेल्स मिले हैं आगे और उसमें पता किया जा रहा है और इसमें हमारी सिविल लाइन थाने की टीम और ACCU की टीम लगी है। शीघ्र ही अरेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद उसकी पूरी डिटेल्स आप तक शेयर किया जाएगा। बिलासपुर में साइबर ठगी एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां फर्जी पेमेंट स्क्रीनशॉट के जरिए एक चावल व्यापारी से 17 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। इस घटना के ने ऑनलाइन लेन देन की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक तारबार थाना क्षेत्र के व्यापार विहार में रहने वाले चावल व्यापारी संदीप अवस्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि उनका संपर्क मोबाइल के माध्यम से भटगांव के एक व्यक्ति से हुआ, जिसने चावल खरीदने का सौदा तय किया। दोनों के बीच बातचीत के बाद व्यापारी ने माल भेजना शुरू कर दिया। आरोपी लगातार ऑनलाइन पेमेंट करने का दावा करते हुए स्क्रीनशॉट भेजता रहा, जिससे व्यापारी को भरोसा हो गया कि भुगतान किया जा चुका है। लेकिन जब व्यापारी ने अपने बैंक खाते की जांच कराई तो पता चला कि खाते में कोई रकम जमा नहीं हुई है। इसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने व्यापारी और आम लोगों से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन लेन देन में केवल स्क्रीनशॉट पर भरोसा न करें, बल्कि बैंक खाते में राशि की पुष्टि जरूर करें, ताकि इस तरह की ठगी से बचा जा सके। हाँ, एक तारबार थाना क्षेत्र के व्यापारी हैं जो कि यहाँ से चावल भेज रहे थे और भटगांव क्षेत्र का जो व्यापारी है जो उनसे खरीद रहा था वो 3-4 बार में चावल के एवज में पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजा था, लेकिन व्यापारी ने अपना अकाउंट चेक नहीं किया था। बाद में अकाउंट चेक करने पर पेमेंट नहीं होना पाएगा, जिसमें FIR लिया गया है। इसमें आरोपी की अरेस्टिंग की गई है और जो जब्ती की गई है, जो चावल इन्होंने भेजा था उसकी जब्ती की गई। बिलासपुर में एक युवती के साथ मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया। होटल में रुकने को लेकर विवाद के बाद युवक ने युवती पर लात घूंसे बरसा दिए। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक युवक और युवती का किसी दूसरे युवक के साथ होटल में रुकना नागवार गुजरा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जो देखते देखते हिंसा में बदल गया। गुस्साए युवक ने युवती के साथ बेरहमी से मारपीट की। आरोपी ने उसे लात घूंसे से पीटा, जिसका पूरा घटनाक्रम पास लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया। घटना के बाद पीड़ित युवती ने सरकंडा थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी के अनुसार CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर शहर में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी, ये सरकंडा थाना क्षेत्र में रेड चिलीज के पीछे होटल है, जिसपे सुबह सुबह एक युवती अपने परिजन के साथ रुकी हुई थी, तो दूसरा जो लड़का है वहाँ पे जाके उनसे कुछ बहस हुआ था, मारपीट हुई थी। इसमें भी FIR लिया गया है, आरोपी की अरेस्टिंग की गई। चैत्र मास की पूर्णिमा पर मनाए जाने वाले हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर गुरुवार को शहर भर के हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तजन सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन कर पूजा अर्चना करते नजर आए। इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ बजरंग बली की आराधना की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए उन्हें जनेऊ पहनाने की परंपरा भी निभाई जाती है। वहीं उनकी प्रतिमाओं पर सिंदूर और चांदी का वर्क चढ़ाने की भी विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि भगवान राम की लंबी आयु के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया था, तभी से उन्हें सिंदूर अर्पित करने की परंपरा प्रचलित है, जिसे चोला चढ़ाना कहा जाता है।
देखिए हनुमान जयंती का विशेष महत्व होता है। इस कलिकाल में भाई हनुमान जी तो एक जागृत देव है। कलिकाल में एक कि हम साधारण या लघु रूप से भी उसका स्मरण करने को प्रसन्न होकर हमारे भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं। विशेष आज गुरुवार वासरे भी है और मानना है कि आज का दिन देवी का होता है। अब देवी स्वरूपा सीता जी का और श्री राम जी के एक अनुगम भक्त हुए थे, इसी कारण गुरुवार और विशेष सहयोग भी बन रहा है क्या कुछ आज? देखिए विशेष सहयोग तो नहीं बोल सकते, लेकिन विशेषता जो भी त्यौहार होता है वो विशेष ही सहयोग पे होता है, ये हम लोग मानते हैं। हनुमान जयंती पर रामचरितमानस के सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ विशेष रूप से किया जाता है। शहर के विभिन्न मंदिरों में दिन भर भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। संध्या के समय दक्षिणमुखी हनुमान प्रतिमा के समक्ष मंत्र जाप को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। बिलासपुर किशनरी कॉलेज चौक के पास हमारे दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पिछले 32 सालों से हम लोगों ने यहाँ पर भोग भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं। 2 दिन से हमारा यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। कल अखंड रामायण का पाठ यहाँ पर हुआ है। आज सुबह से हवन, रात को होगा, अभी हवन होगा और लगातार सुबह 9 बजे से यहाँ पर भंडारा का कार्यक्रम चल रहा है। जब तक ये भंडारा का भगवान की श्रद्धा है तब तक चलते रहेगा। अब ये सब चीज़ देख के मन में जितनी खुशी होती है उसको तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन पिछले 10 वर्ष के अंदर में ये सब चीज़ों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हमारे धर्म के प्रति, हमारे आस्था के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। इस अवसर पर शहर के अनेक स्थानों पर भोग भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सीएमडी चौक स्थित हनुमान मंदिर में पिछले 32 वर्षों से लगातार भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जहां भक्त उत्साहपूर्वक शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जी न्यूज़ के लिए आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर में एक ऐसा मंदिर है जहां सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि न्याय की भी अनोखी परंपरा सदियों से जीवित है। मगरपारा तालापारा स्थित श्री बजरंग पंचायत मंदिर आस्था और सामाजिक एकता का एक ऐसा केंद्र रहा जहां हनुमान जी को साक्षी मानकर लिए गए फैसलों को अंतिम माना जाता था। यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी रहा है। करीब 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी इस परंपरा में गांव और शहर के लोग अपने विवाद को लेकर यहां पहुंचते हैं और पंचायत के जरिए उनका समाधान किया जाता था। उस दौर में जब अदालतों तक पहुंचना आसान नहीं था, तब यह मंदिर भी लोगों के लिए न्याय का सबसे भरोसेमंद स्थान था। खास बात यह रही कि इस पंचायत में धर्म और जाति की कोई दीवार नहीं थी। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी समुदाय के लोग यहाँ एक साथ बैठते थे और हनुमान जी को साक्षी मानकर दिए गए फैसले को बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करते थे। यही वजह है कि मंदिर सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण बन गया। स्थानीय निवासी ओम प्रकाश पटेल बताते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत अंग्रेजी शासनकाल में हुई थी। उस समय मंदिर का वर्तमान स्वरूप नहीं था, बल्कि खुले आसमान के नीचे ही हनुमान जी की स्थापना की गई थी। उसी स्थान पर समाज के बुजुर्ग बैठकर पंचायत करते थे और निष्पक्ष निर्णय सुनाते थे। जोगीराम पटेल के अनुसार उस समय शहर में केवल सिटी कोतवाली थाना हुआ करता था, लेकिन लोग पुलिस या अदालत जाने के बजाय इस पंचायत में न्याय की उम्मीद लेकर आते थे। यहाँ लिए गए फैसलों को समाज का हर वर्ग मानता था, क्योंकि लोगों को विश्वास था कि हनुमान जी के साक्षी में ही न्याय कभी अन्याय नहीं हो सकता। हम लोग के पैदाइश के पहले का मंदिर है भैया, ये तो पुराने लोग बताएंगे, लेकिन जो भी यहाँ पर पहले जब कोर्ट कचहरी नहीं था बहुत साल पहले, तो कोई भी ये छोटा मोटा ऐसा लफड़ा या कुछ प्रॉब्लम हो जाता था तो यहीं पर उसको निर्णय लिया जाता था, यहीं उसका फैसला किया जाता था। अंग्रेज के समय का ये खुला में हनुमान जी का मंदिर था और उस समय हम कोतवाली थाना था। तो जितने भी हमारे जो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सब हम यहाँ पर एक बैठ करके यहीं से सब निर्णय यहीं पे करके ही एकत्रित तो पंचायत मंदिर के सामने, तो इसी नाम से पंचायत मंदिर कहा जाता है। बहुत प्राचीन मंदिर है भैया, यहाँ हमारे पैदाइश से पहले की ये मंदिर है। यहाँ सभी समाज और सभी वर्गों का यहाँ पंचायत हुआ करता था। हमारे बाप दादा बताते हैं कि सभी वर्गों का यहाँ निर्णय जो होता था इसी पंचायत में होता था और इस पंचायत की जो मान्यता है कि सभी वर्ग के लोग मानते थे। जैसे हिंदू भी होते थे, मुस्लिम भी है, यहाँ सभी धर्मों का यहाँ के लोगों द्वारा सम्मान किया जाता था और सभी यहाँ पंचायत में निर्णय जो होता था उसको मानते थे, इसलिए इसको बजरंग पंचायत मंदिर कहते हैं। हम लोग जो जब छोटे छोटे थे हमारे माँ बाप बताते थे कि बजरंगबली पंचायत मंदिर इसलिए रखे हैं कि यहाँ जो भी निर्णय करते थे ना, तो मोहल्ले वाले आसपास के लोग सब मानते थे
इसलिए पंचायत मंदिर रखा गया है नाम इसका। सभी धर्म के आते थे यहाँ। तो हमारे माँ बाप बताते थे कि जो भी मोहल्ले में कुछ होता था ना, तो ये बुजुर्ग लोग बैठ के यही पंचायत में निर्णय लेते थे। उसको आप लोग भी आगे बढ़ा, अभी भी चला रहे हैं सर। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, लेकिन श्री बजरंग पंचायत मंदिर की परंपरा आज भी लोगों के दिल में जीवित है। यह स्थान न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि संदेश भी देता है कि सच्चे मन और विश्वास के साथ किया गया न्याय हमेशा समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। हनुमान जयंती के अवसर पर गुरुवार को पूरे अंबिकापुर शहर में गहरी आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं और भक्तों में विशेष उत्साह देखा गया। लोग सुबह सुबह मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे थे। श्रद्धालु भगवान बजरंगबली को सिंदूर, चोला और लड्डू अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन, सुंदरकांड पाठ और विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। जगह जगह धार्मिक झांकियों और प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है। हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर पूरे शहर में उल्लास और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। भीड़ को देखते प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस बल तैनात और व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर गुरुवार को सिरगिट्टी के महिमा नगर में भक्ति, सेवा और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। यहाँ हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य भंडारा प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, क्षेत्रवासी और राहगीर शामिल हुए। पूरे आयोजन के दौरान जय श्री राम, जय बजरंगबली के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। कार्यक्रम का आयोजन संतोष सिंह ठाकुर द्वारा किया गया। विशेष बात यह रही कि उनके परिवार द्वारा पिछले 16 वर्षों से लगातार हनुमान जयंती पर इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जो अब क्षेत्र में आस्था और सेवा का मिसाल बन चुका है। गुरुवार सुबह महिमा नगर मेन रोड स्थित स्थल पर विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद मिठाई, जलेबी और बूंदी सहित विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए गए। पूजा के उपरांत श्रद्धालुओं को जलेबी, बूंदी, लस्सी और शीतल जल सहित प्रसाद वितरण किया गया। भंडारे में शामिल लोगों ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम समाज में एकता, भाईचारे, सेवा भावना को मजबूत करते हैं। यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक सद्भाव का संदेश भी देता है। हर साल की तरह ये 16 साल से मना रहे, विगत 16 वर्षों से, और मैं भी कम से कम 10 साल से साथ में हूँ। और हर साल प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही, व्यवस्था बढ़ती जा रही, लोगों की संख्या, भक्तों की संख्या, प्रसाद लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही, और प्रसाद में जो क्वालिटी है उसमें अलग अलग वैरायटी भी होती जा रही है। ऐसा किसी साल कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, और हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह बढ़ती जाए, ऊपर वाली दुआ इन पर हो। संतोष जी अकेले आगे चलते हैं और इनके साथ भीड़ बढ़ती जा रही। कहते हैं अकेले चल लेते हैं, कारवां बढ़ता गया, वही हालत इनके साथ है। हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज के पावन अवसर पर हमारे भैया संतोष सिंह ठाकुर के द्वारा ये 16वां वर्ष है कि भव्य भंडारा का आयोजन होता है। सुबह से अनेक अनेक प्रकार की मिष्ठान बांटे जाती है और ये शाम तक चलते रहेगा। तो आप सभी भक्तजनों से निवेदन है, आइए और भोग का प्रसाद का आनंद उठाइए। सरकंडा स्थित मुक्तिधाम के पास स्थित केसरी नंदन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, जो महज 3 महीना पहले ही स्थापित किया गया है, इन दिनों श्रद्धालुओं के बीच आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 2 बंदरों की मृत्यु के बाद उन्हें दफनाया गया था, जिसके पश्चात इस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया। इस अनोखी घटना के कारण मंदिर को लेकर लोग में विशेष श्रद्धा देखने को मिल रही है। मंदिर निर्माण के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण भी सामने आया। मुक्तिधाम के पीछे स्थित बंद पड़ी सब्जी मंडी वर्षों से असामाजिक तत्वों और नशाखोरी का अड्डा बन चुकी थी। क्षेत्र में लगातार इस गतिविधि से स्थानीय लोग परेशान थे और माहौल भी खराब होता जा रहा था। इसी स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से स्थानीय लोगों ने मिलकर केसरी नंदन हनुमान मंदिर समिति का गठन किया। समिति के प्रमुख राजेश शुक्ला ने बताया कि पहले जहां नशेड़ियों को जमावड़ा लगा रहता था, अब वो स्थान एक धार्मिक स्थल में परिवर्तित हो चुका। मंदिर बनने के बाद से यहाँ का वातावरण पूरी तरह बदल गया और सकारात्मकता का माहौल बना रहा। मंदिर में नियमित रूप से पूजा अर्चना की जा रही है। आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। धीरे धीरे यह स्थान क्षेत्र के लोगों के लिए आस्था और शांति का केंद्र बनता जा रहा है, जिससे सामाजिक वातावरण में भी सुधार देखने को मिल रहा है। ये केसरी नंदन हनुमान मंदिर दक्षिण मुखी, ये हमारा प्रथम वर्ष है, क्योंकि यह मंदिर अभी 3 महीना पहले ही बना है। क्योंकि यहाँ 2 बंदरों का मौत हो गई थी, जिसके बंदर को हम लोगों ने यहाँ नीचे दफनाया था और उसके कारण यहाँ बजरंगबली के मंदिर का निर्माण किया गया है। ये हमारे केसरी नंदन हनुमान मंदिर की समिति के द्वारा आज भव्य भंडारे का आयोजन रखा गया है। सबसे पहले शहरवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई।
ये हमारा जो केसरी नंदन समिति है, अभी लगभग 3 महीना हुआ है मंदिर बना हुआ है। पहले यहाँ पर क्या है, असामाजिक तत्व वालों का जमावड़ा रहता था, अंधेरा रहता था यहाँ पर। जब से मंदिर बना हुआ है तब से यहाँ का माहौल अच्छा हो गया, मोहल्ले वाले को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये थे इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रही है जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।